तो हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं आप लोगों ने जो एग्जाम दे करके आया है आज बायोलॉजी का जिस बच्चों ने प्रथम पाली में उसका सेट ई डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। बाकी बच्चों का अगर कोई सा भी सेट हो क्वेश्चन एक ही रहता है बाबू, क्वेश्चन क्या रहता है, एक ही रहता है। बाकी आप देख लो 2026 इंटरमीडिएट का आज का क्वेश्चन पेपर 2 फरवरी का 2 फरवरी आप लोगों का जो बायोलॉजी का एग्जाम हुआ है उसका हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो सेट कोई सा भी हो क्वेश्चन उलट पुलट करके दिया रहता है, तो आप मिला लो कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट कर दो कि भैया मेरे इतने सही हो गए। बाकी जितना मैंने पढ़ाया है आप वीडियो जाकर प्रीवियस में देख लो, हम बोल रहे थे और तो वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, सारा क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। देख लो हम बोल रहे थे बाबू बायोटेक करके जाओ, बायोटेक का दोनों चैप्टर, बायोटेक से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, मॉलिक्यूलर करके जाओ, मॉलिक्यूलर से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसके बाद हम बोल रहे थे कि जिन बच्चों को जैसे बायोलॉजी का तो हम अभी आंसर बना के आपको दे ही दे रहे हैं, उसके बाद एकदम करेक्ट आंसर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा करेक्ट आंसर है, देख लो। उसके बाद आप लोगों का ये केमिस्ट्री का भी यहाँ मिल जाएगा, फिजिक्स का भी मिल जाएगा, मैथ्स का भी मिल जाएगा, सबका सॉल्यूशन। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। बाकी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि which of the following cells are found in the seminiferous tubules। तो कौन सा सेल्स पाया जाता है, तो एक तो सर्टोली सेल्स पाया जाता है और एक स्पर्मेटोगोनिया, क्या स्पर्मेटोगोनिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, डी, बोथ ए एंड सी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स of pregnancy does the limbs and digits of fetus develop। तो 2 मंथ्स होता है बाबू, क्या हुआ, ये नहीं होगा, 2 मंथ्स होगा। क्या होगा वो, 2 मंथ में बेबी का जो लिम्स और डिजिट्स क्या होता है, फिटस डेवलप हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, 2 मंथ्स में, प्रेगनेंसी के 2 मंथ्स बाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है बाबू कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लासेंटल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्या दिया है, प्लासेंटल हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के थ्रू। तो इसका क्या, ऑल ऑफ दीज। देखो HPL भी होता है, SCG भी होता है और रिलैक्सिन भी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो बाबू कि क्या दिया हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आर एंजाइम प्रेजेंट which help in fertilization of ovum। क्या दिया, इन विच स्ट्रक्चर स्पर्म आर एंजाइम्स प्रेजेंट which help in the fertilization of ovum। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका क्या हो जाएगा, एक्रोसोम। क्या हो जाएगा, एक्रोसोम। ऊपर वाला पार्ट क्या रहता है स्पर्म का, एक्रोसोम, तो एक्रोसोम ही कर। उसके बाद विच पांचवा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज हेप्लोइड। इसमें से हेप्लोइड कौन सा सेल है, ये मैंने पढ़ा रखा है पूरा कि हेप्लोइड सेल कौन सा, तो सेकेंडरी ऊसाइड। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ऊसाइड। अगला क्वेश्चन बाबू आप लोगों का क्या है कि what is the main role of the of large amount of प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड कॉर्पस ल्यूटियम। क्या दिया, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि इसका हो जाएगा कि मेंटेनेंस ऑफ द मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, मेंटेनेंस ऑफ द मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ बाबू कि what is it called when an embryo having more than one ब्लास्टोमेर इज रेफर्ड टू द यूटरस फॉर डेवलपमेंट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका क्या आंसर दिया हुआ है, सातवां क्वेश्चन का क्या आंसर दिया हुआ बाबू कि इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का कि व्हाट इज आठवां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन कॉल्ड। व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन कॉल्ड। इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, डेट्राइटस। क्या हो जाएगा, डेट्राइटस। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स कॉल्ड। व्हाट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स कॉल्ड, क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्निवेरस। क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्निवेरस। अगर प्राइमरी पूछता तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या है पहले कि what are those called which obtain energy and nutrients from the
डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा सी, डेट्रो डेट्री वोटर्स, क्या डेट्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनेशन एजेंट्स ऑफ द ओफ्यूरस। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, वास्प। क्या हो जाएगा, वास्प। इसका अगला क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डिक्रीजेज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डिक्रीजेज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। बी और सी दोनों, डेथ एंड इमिग्रेशन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड टू कंट्रोल द कैक्टस दैट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो फाइटोफेगस इंसेक्ट। क्या हो जाएगा, फाइटोफेगस इंसेक्ट। इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज लाइकेन एन एग्जांपल ऑफ, लाइकेन किसका एग्जांपल है बाबू, तो लाइकेन किसका एग्जांपल है, तो म्यूटालिज्म। किसका एग्जांपल है, म्यूटालिज्म। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, 15 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया ह्यूमन। निमोनिया के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, निमोनिया के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और सी क्या है, हेमोफिलियस इन्फेक्शन। ये बोथ हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज पैथोजेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। मलेरिया के लिए कौन सा है, मलेरिया के लिए कौन सा है बाबू, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, प्रोटोजोआ। मलेरिया के लिए बस प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर। क्या है कि इसका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर। तो इसका क्या हो जाएगा, बी, मलेरिया तो है ही, और फ्लेरिया, ये दोनों हो जाएगा बाबू। इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इसका ये आंसर हो जाएगा, डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि what kind of barrier is the interferon secreted by the virus infected cell। इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, साइटोकाइनिन बैरियर। क्या हुआ, साइटोकाइनिन बैरियर। इसका साइटोकाइनिन बैरियर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। तो बी लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा इसका बाबू, इसका हो जाएगा बी लिम्फोसाइट। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज टेकन, बिना टाइम वेस्ट किए, व्हाट इज टेकन बाय द पेशेंट टू स्टॉप ग्राफ्ट रिएक्शन। तो इम्यूनो सप्रेसेंट। क्या, इम्यूनो सप्रेसेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या है, बोन मैरो एंड थाइमस। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू की इफ अ पर्सन ब्लड ग्रुप ए बी, अगर एक पर्सन ग्रुप का ए ब्लड ग्रुप है तो व्हाट वुड बी हिज या हर जीनोटाइप। इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, तो आई ए और आई बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट वुड बी फॉर्म्ड इफ जीनोटाइप प्लांट कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी। तो 8 हो जाएगा बाबू, इसका क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि 24 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें से कौन, ये क्वेश्चन में भी मैं 10 बार चिल्ला करके बोल रहा हूँ कि बाबू ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। अरे क्या आप बताए थे ना, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तुम मेरा वीडियो जाकर के देखो, अभी सारा वहीं से आया हुआ है, इसीलिए बोलते हैं सब्सक्राइब करके रख लो। हम बोले थे ना कि आएगा, तो तुम लोगों को लगता है कि भैया मजाक करते रहते हैं। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखो और कमेंट उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट्स।
क्या नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट्स, तो इसका क्या हो जाएगा बी, हनी बी। क्या हो जाएगा इसका, हनी बी। अगला अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका दो है, इसका कौन कौन सा है कि ए में लॉ ऑफ डोमिनेंस तो है ही, लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका। उसके बाद फॉसिल्स आर, अगला क्वेश्चन क्या दिया 27 नंबर, fossils are found in which of rocks, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, इसका आंसर सेडिमेंट्री रॉक। क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि which of the following, क्या which of the following are example of homologous organ in animals, तो इसका क्या हो जाएगा heart of reptiles and mammals, hearts of reptile and mammals। जल्दी जल्दी आप लोग मिला लो। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेज हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा HIV। क्या हो जाएगा HIV। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इंटरफर्स विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, तो इसका क्या कोकेन, कोकीन। क्या हो जाएगा कोकाइन। उसके बाद अगला 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट, ये मैंने पढ़ा रखा है विटामिन B12, 100 बार बोल रखा है, 100 बार विटामिन B12 जो मिल्क से इन कर्ड में कम होगा तो क्या होगा विटामिन B12, 100 बार याद करवाए हैं, देखो जा करके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये सब सारा करवाया है ये भी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन था बताओ जल्दी, ब्लड क्या था, स्ट्रेन, अरे लोअरिंग एजेंट से बोले थे याद रखने के लिए, जाओ अभी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 100 बार बोले हैं कि बाबू ये याद रखो। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, तो इनमें कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, तो स्ट्रेन के साथ क्या होगा प्रोड्यूस ईस्ट, ये क्या है पेयर इनकरेक्ट, ये स्ट्रेन के साथ क्या है बाबू, ये क्या है 33 में क्या है बाबू कि हाँ स्ट्रेन के साथ क्या है प्रोड्यूस ईस्ट, ये ईस्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज बाबू, एनाबिना होगा, इनोस्टॉक होगा, ऑसिलिटोरिया होगा, तीनों का तीनों हो जाएगा इसमें, तो इसका ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन क्या है 35 नंबर क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ व्हाट आर द बटरफ्लाई कैटरपिलर्स एंड कंट्रोल, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका 35 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, 35 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू, इसका सी हो जाएगा बेसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, थ्रू सेल मेम्ब्रेन बिकॉज क्या हो जाएगा बिकॉज डॉट मॉलिक्यूल, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 37 नंबर कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरिया, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा थर्मोसेक्वेटस। अगला क्वेश्चन क्या है कि why does BT cotton protein not kill the bacillus, तो क्या होता है इसमें क्या होता है बाबू, इसका होता है कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्या होता है एग्जिट एंड इनएक्टिव होता है ना प्रोटोटॉक्सिन, तो इसका क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा बाबू। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि विच टेक्निक यूज्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस ऑफ टोबैको प्लांट्स फ्रॉम मेलिनवाइड, क्या हुआ मेलाइडोजीन इन इनकॉग्निटा टैपबॉर्न, तो इसका क्या बताए थे, बताओ जल्दी बताओ, अरे आरएनए इंटरफेरेंस 10 बार चिल्ला करके पढ़ाए थे, बोले थे ये वाला
कि बायोटेक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहने वाला है। एक से हम शॉर्ट्स वीडियो बना के बोले थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कि सबसे पहले सीक्वेंस में बोले थे कि बायोटेक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन थेरेपी वाज फर्स्ट यूज्ड टू रिमूव डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, इसका क्या हो जाएगा बाबू कि एडिनोसिन डिमिनेज, क्या हो जाएगा एडिनोसिन डिमिनेज। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का, अगला क्वेश्चन 41 ही है ना, हाँ 41 कि इन 19 इन देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, ये लास्ट बायोटेक के लास्ट आया कि इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी got patent right for a variety of basmati developed by the hybridizing Indian basmati which variety of rice, तो क्या था सेमी ड्वार्फ, क्या था सेमी ड्वार्फ ऑफ वैरायटी राइस। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि which human protein is found in milk of first transgenic cow rice, तो क्या हो जाएगा अल्फा लेक्टाविमिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि हाउ मेनी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज आर देयर इन अ वर्ल्ड, तो 34 क्या हो जाएगा, तो हाउ मेनी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, तो क्या हो जाएगा इसका 34 हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है कि which of the following region is comparatively shorter span of time species evolution or diversification due to the frequent lactation, क्या, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका क्या आंसर हो जाएगा ए, इसका क्या हो जाएगा टेम्परेट रीजन में, क्या हो जाएगा कौन से रीजन में, तो टेम्परेट रीजन में। अगला क्वेश्चन जल्दी करते हैं बाबू कि which is called lungs of the heart किसे कहा गया, तो अमेज़न lungs of the heart किसे, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ना, हाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट होगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर बाबू, इसका हो जाएगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो होता है कि लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है लंग्स ऑफ द प्लेनेट। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कि which of the following species become extinct due to the ovulation ओवर एक्सप्लॉटेशन क्या हो जाएगा ओवर एक्सप्लेट, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बिकम एक्सटेंट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉटेशन, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा पैसेंजर पिजन, क्या हो जाएगा पैसेंजर पिजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि डिराइविंग काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर ह्यूमन, इसके बाद क्या है ह्यूमन इज डॉट आर्ग्यूमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इसका क्या आ जाएगा ब्रॉडली यूटिलाइजेशन, क्या हो जाएगा बाबू ब्रॉडली यूटिलाइजेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑफ इकोसिस्टम, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू प्राइमरी, इसका देखो वुल्फ है नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड इकोसिस्टम, तो वुल्फ क्या है प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं है इकोसिस्टम का। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज कैप्चर्ड बाय प्लांट, कितना परसेंट करता है, तो इसका हो जाएगा 2 से 10%, क्या हो जाएगा 2 से 10% बस करता है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का कि who of the following scientists observed that the restriction endonuclease can cut DNA strand in particular shape, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आ जाएगा हर्बर्ट बोयर, क्या है हर्बर्ट बोयर। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि कटिंग ऑफ डीएनए at the specific site made possible by the which enzyme, तो restriction endonuclease enzyme सही दिया हुआ, restriction endonuclease enzyme। जो बाबू इसमें टिक लगा हुआ है वो गलत भी लगा हुआ है, तो हम क्या करें सही, जिस विद्यार्थी से लिए हैं बाबू वो लगाया होगा, तो देख लो मिला लो सब अपना कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है बाबू पूरा। उसके बाद बाबू क्या है अगला क्वेश्चन क्या है
कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर प्रोसीड टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस अप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका क्या आंसर हो जाएगा बी, इसका बायोरिएक्टर। क्या हो जाएगा बाबू, बायोरिएक्टर। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि द बेस पिलर ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज मेड अप ऑफ, डबल हेलिक्स इज मेड अप ऑफ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सुगर फॉस्फेट। क्या हो जाएगा बाबू, इसका सुगर फॉस्फेट, ये नहीं होगा, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि डीएनए, क्या दिया हुआ है, डीएनए इज इसेंशियल फॉर अकरेंस ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्ट्रिकी इंड्स डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाबू टू कट डीएनए बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा, टू कट डीएनए बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्रेगमेंट डीएनए मूव टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, इसका एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इसका एनोड हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि which of the following is sequence from where replication start cloning vector, replication start cloning vector। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, ओरी। क्या हो जाएगा, ओरी का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद क्या है कि which of the following is one of the most resistant organic materials। क्या दिया, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका सी हो जाएगा, स्पोरोपोलिन, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 58 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वेजिटेटिव। उसके बाद ये भी हो जाएगा जेनरेटिव से, इसका दोनों हो जाएगा बाबू, बोथ हो जाएगा, इसका बोथ हो जाएगा, इसका बोथ हो जाएगा बाबू। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज पेरीस्पर्म नॉट फाउंड। क्या हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा बाबू कि बोथ ए एंड बी, एक बीट हो जाएगा और ब्लैक पीपर हो जाएगा, ब्लैक पीपर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर 60 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स हैव मोर देन वन एम्ब्रायो। तो इसका सिट्रस होगा ही, मैंगो होगा ही और ऑरेंज होगा ही। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बाबू, इसका ऑल ऑफ दीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कॉटिल्डन कॉल्ड द ग्रास फैमिली, व्हाट इज द कॉटिल्डन, क्या हो जाएगा इसका, व्हाट इज द कॉटिल्डन कॉल्ड ग्रास फैमिली। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, स्कोटुलम। क्या हो जाएगा, स्कोटुलम। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच सेल ऑफ द इम्ब्रायो सेक। क्या दिया हुआ है कि विच सेल ऑफ द इम्ब्रायो सेक, 62 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि इम्ब्रायो सेक बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। तो सेंट्रल सेल। क्या हो जाएगा, सेंट्रल सेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले is a important role in guiding the pollen tube into the syringe। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसका हो जाएगा बी, फिलीफॉर्म एप्रिटस। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 64 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोर लाइक ए। तो ड्रायोपिथिकस। क्या हो जाएगा, ड्रायोपिथिकस। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कॉज लैक्टोज टू इंटर द बैक्टीरियल सेल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा परमीएज। क्या हो जाएगा बाबू, परमीएज। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये सी नहीं होगा बाबू, उसका परमीएज होगा आंसर। उसके बाद 66 का क्या हो जाएगा, 66 का हु स्टेट दैट double standard DNA sum of purine nitrogenous base is equal to the sum of the pyrimidine nitrogenous base। किसके इक्वल होता है बाबू, किसके इक्वल होता है, तो इसका चार का क्या हो जाए, चार आप रूल जो दिया हुआ था उसके मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर, तो इसका क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाट डिड हर्शे एंड चेस कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, कि डीएनए फ्रॉम द वायरस इंटर द बैक्टीरिया, क्या हो जाएगा, किस पे एक्सपेरिमेंट किया, डीएनए फ्रॉम द वायरस इंटर द बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि what is the process of removal of introns and म्यूचुअल ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन कॉल्ड, क्या है, इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, ए। इसका क्या हो जाएगा, स्प्लिसिंग। बाबू जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर ले आप लोग, क्योंकि केमिस्ट्री और अभी फिजिक्स का इसी पे ऐसे ही आने वाला है, तो कम से कम सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द जेनेटिक कोड, क्या है, जेनेटिक कोड के लिए इनकरेक्ट कौन सा है, तो क्या है, ऑल 60 कोडोन्स कोड फॉर द अमाइनो एसिड। ठीक है बाबू, इतना तक हो गया, एक बार मिला करके देख लो, जिसको जितना मार्क्स आया एक बार वो कमेंट कर दो, और बाकी बहुत सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लोगे तो आराम से, अब देखो कि किसको कितना मार्क्स आ रहा है। अगला क्वेश्चन के लिए तैयारी करते रहो, हम जल्द ही वीडियो डालने वाले केमिस्ट्री का भी, तो वहां से देख लो, अरे वहीं से क्वेश्चन आते हैं सारा का सारा, आज मेरा वीडियो जाकर के देखो, उसके बाद हमको बोलना कुछ कि भैया कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम करा रहे हैं तो उतना सफिशियंट है, जो गया होगा करके बस उसका तो हो गया होगा एकदम पूरा 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 35 क्वेश्चन, 70 में 35 क्वेश्चन तो उसका बन गया होगा, यूं यूं बन गया होगा। इसीलिए जाओ बायोलॉजी, बायोलॉजी तो हो गया, अब बायोलॉजी तुम लोगों से छूट गया, जिसका बचा हुआ है वो जाके केमिस्ट्री का जो हम अपलोड करेंगे वीडियो वो देखो जाके, ठीक है बाबू, थैंक्स।